हिमालय की अनंत ऊंचाइयों के बीच जहां मानव की पहुंच लगभग असंभव हो जाती है, वहीं स्थित है एक ऐसा पवित्र स्थान जिसे देवताओं का निवास कहा जाता है। कैलाश पर्वत कहा जाता है कि यह पर्वत केवल पत्थरों और बर्फ से बना हुआ एक साधारण पहाड़ नहीं है, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। सदियों से ऋषि, मुनि और योगी इस पर्वत को परम पवित्र मानते आए हैं। यहाँ की हवा में एक अद्भुत शांति है, यहाँ की नदियों की धारा में एक दिव्य मधुरता है और यहाँ के हर पत्थर में जैसे किसी प्राचीन रहस्य की कहानी छिपी हुई है। जब सूर्य की पहली किरण इस पर्वत की बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो पूरा पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं देवता इस स्थान को आशीर्वाद दे रहे हैं। यही वह स्थान है जहां विराजमान है देवों के देव, संहार और करुणा के स्वामी भगवान शिव। कैलाश की एक ऊंची चोटी पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं, शरीर शांत रहता है और उनके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। उनकी जटाओं से बहती दिव्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संतुलित बनाए रखती है। उनके पास बैठी होती है उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती। पार्वती जी का स्वरूप करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। जब भी कोई देवता या ऋषि कैलाश पर आता है, पार्वती जैसे उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देती है। कैलाश का वातावरण हमेशा शांत रहता है, लेकिन इस शांति के बीच एक और महत्वपूर्ण पात्र हमेशा उपस्थित रहता है। वह है भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त नंदी। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं है, वे शिव के सबसे निष्ठावान सेवक, सबसे बड़े भक्त और सबसे भरोसेमंद साथी है। कैलाश के मुख्य द्वार पर नंदी सदैव खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में सतर्कता होती है और हृदय में अटूट भक्ति। कहा जाता है कि नंदी का जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित है, भगवान शिव जी की सेवा करना। जब भी कोई देवता कैलाश आता, वह सबसे पहले नंदी को प्रणाम करता है। नंदी विनम्रता से सिर झुकाकर उनका स्वागत करते हैं और फिर उचित समय पर उन्हें शिव के दर्शन करवाते हैं। लेकिन नंदी की एक विशेषता और भी है, वे केवल द्वारपाल नहीं थे, वे भगवान शिव के मन को समझने वाले भक्त थे। अगर शिव प्रसन्न होते तो नंदी के चेहरे पर भी चमक दिखाई देती। अगर शिव ध्यान में होते तो नंदी बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाते। कैलाश पर्वत पर केवल शिव और पार्वती ही नहीं रहते थे, यह स्थान अनेक दिव्य शक्तियों और देवताओं का भी निवास था। कभी कभी देवता अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए यहाँ आते थे, कभी ऋषि यहाँ तपस्या करने आते थे और कभी कभी स्वर्ग के गंधर्व यहाँ भक्ति गीत गाते थे। जब गंधर्वों का संगीत कैलाश की घाटियों में गूंजता था तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रकृति भगवान शिव की स्तुति कर रही हो। उस दिन भी कैलाश पर सब कुछ शांत था। हल्की बर्फ गिर रही थी, हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मधुरता थी। नंदी हमेशा की तरह द्वार पर खड़े थे, लेकिन अचानक उन्हें अपने हृदय में एक विचित्र कंपन महसूस हुआ। यह कोई साधारण संकेत नहीं था। नंदी समझ गए कि कहीं न कहीं ब्रह्मांड में कोई घटना घटने वाली है।
उन्होंने दूर क्षितिज की ओर देखा। कैलाश की शांति के बीच एक अदृश्य पुकार जैसे हवा में तैर रही थी। यह किसी साधारण मनुष्य की पुकार नहीं थी, यह एक सच्चे भक्त की पुकार थी और वह पुकार धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ रही थी। नंदी के हृदय में एक हल्का सा कंपन हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो भक्ति और धैर्य की एक महान कथा बन जाएगा। उसी समय पृथ्वी लोक में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी भक्ति और उसकी पुकार जल्द ही कैलाश तक पहुंचने वाली है और वही पुकार एक ऐसी घटना की शुरुआत करेगी जिसमें भक्ति, करुणा, क्रोध और धैर्य सबकी परीक्षा होने वाली थी। और यही वह घटना थी जिसमें पहली बार नंदी को अपने प्रिय भगवान शिव को रोकना पड़ा। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत पर सब कुछ शांत था। वहाँ देवों के देव भगवान शिव, उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती और उनके परम भक्त नंदी अपने दिव्य जीवन में लीन थे। लेकिन उसी समय पृथ्वी लोक पर एक ऐसी घटना घट रही थी जिसकी आहट धीरे धीरे कैलाश तक पहुंचने वाली थी। भारत के एक दूरस्थ क्षेत्र में घने पेड़ों और खेतों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव साधारण था, लेकिन वहां के लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। कोई खेती करता था, कोई पशुपालन और कोई व्यापार करता था। इसी गांव के किनारे पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब ब्राह्मण। उसका नाम बहुत लोगों को याद भी नहीं था, क्योंकि गांव के लोग उसे अक्सर केवल गरीब पुजारी कहकर बुलाते थे। लेकिन उस ब्राह्मण के भीतर एक ऐसी चीज थी जो उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों से भी अधिक महान बनाती थी। वो थी उसकी अटूट भक्ति। ब्राह्मण का जीवन बहुत कठिन था। उसके पास न धन था, न बड़ी जमीन, न कोई परिवार जो उसका सहारा बन सके। दिन भर वह गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करता, कभी किसी के खेत में मदद, तो कभी पूजा पाठ, कभी बच्चों को संस्कृत में मंत्र सिखाता। बदले में उसे थोड़ा सा अनाज या कुछ सिक्के मिल जाते थे। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे देवों के देव भगवान शिव। हर दिन ब्राह्मण की सुबह सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाती थी। अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकल जाता। ठंडी हवा बहती थी, पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई देती थी और आसमान में तारे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। ब्राह्मण पास की नदी तक जाता। वह नदी शांत और पवित्र थी। पानी ठंडा था, लेकिन ब्राह्मण बिना हिचकिचाहट उसमें स्नान करता था। स्नान के बाद वह हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता और धीरे से कहता, हे महादेव, आज का दिन भी आपकी कृपा से शुरू हो रहा है। फिर वह नदी से जल भरकर गांव के छोटे से मंदिर की ओर चल पड़ता। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। वह मंदिर बहुत बड़ा या भव्य नहीं था, पत्थरों से बना छोटा सा मंदिर जिसके अंदर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वही शिवलिंग ब्राह्मण के लिए संसार का सबसे पवित्र स्थान था। वह मंदिर में प्रवेश करता, धीरे धीरे दीपक जलाता और फिर नदी से लाया हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके होठों से मंत्र निकलते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज धीमी होती, लेकिन उसमें इतनी सच्चाई होती
कि पूरा मंदिर जैसे उस मंत्र की ध्वनि से भर जाता। कभी कभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजरते और उसे देखते, लेकिन बहुत कम लोग उसकी भक्ति को समझ पाते थे। गांव के कुछ लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन कुछ युवक मंदिर के बाहर खड़े थे। वे ब्राह्मण को पूजा करते हुए देख रहे थे। उनमें से एक ने हंसकर कहा, देखो इसे, हर दिन घंटों पूजा करता है, जैसे भगवान खुद आकर इसे धन दे देंगे। दूसरा बोला, अगर पूजा से सब कुछ मिल जाता तो यह अब तक राजा बन गया होता। वे सब हंसने लगे। ब्राह्मण ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत भाव से अपनी पूजा करता रहा। जब पूजा खत्म हुई तो वह बाहर आया। उन युवकों में से एक ने फिर कहा, पंडित जी, इतना समय भगवान को देने से क्या मिलता है? ब्राह्मण मुस्कुराया। उसने धीरे से उत्तर दिया, मुझे शांति मिलती है। युवक फिर हंस पड़े, लेकिन ब्राह्मण के चेहरे पर वही शांति बनी रही। उस ब्राह्मण को एक बात पर पूरा विश्वास था, भगवान कभी भी सच्चे भक्त को नहीं छोड़ते। चाहे दुनिया उसका मजाक उड़ाए, चाहे लोग उसे गरीब समझे, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। रात को जब मैं अपनी झोपड़ी में लौटता तो मिट्टी के छोटे दीपक के सामने बैठकर फिर से भगवान शिव का स्मरण करता। मैं कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, न सोना है, न चांदी है, न ही कोई भव्य पूजा का सामान है। मेरे पास केवल है मेरा विश्वास, और वह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति था। लेकिन जीवन हमेशा शांत नहीं रहता। एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों की नजर ब्राह्मण की छोटी सी जमीन पर पड़ गई। वह जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह ब्राह्मण के लिए जीवन का सहारा थी। वहाँ वह थोड़ा बहुत अन्न उगा लेता था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उस जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह ब्राह्मण को डराकर उसकी जमीन छीन ली जाए। एक शाम वे लोग ब्राह्मण के पास पहुँचे। उनका चेहरा कठोर था। उनमें से एक ने कहा, पंडित, यह जमीन अब हमारी होगी। ब्राह्मण चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, लेकिन यह जमीन तो मेरे पूर्वजों की है। दूसरे आदमी ने कठोर स्वर में बोला, अगर शांति से जमीन दे दी तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। ब्राह्मण उन लोगों की बातें सुनने के बाद वह वहीं बैठा रहा। उसके मन में डर भी था और दुख भी। वह जानता था कि वह उन शक्तिशाली लोगों से नहीं लड़ सकता, लेकिन वह अपनी जमीन भी नहीं छोड़ना चाहता था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। अंत में उसने वही किया जो वह हमेशा करता था। वह मंदिर चला गया। मंदिर में दीपक जल रहा था। शिवलिंग के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान शिव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि वह पुकार केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं रही। वह पुकार आकाश में उठी और धीरे धीरे हिमालय की ओर बढ़ने लगी। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित पवित्र कैलाश पर्वत हमेशा की तरह शांत दिखाई दे रहा था। बर्फ से ढकी चोटियों पर हल्की धूप चमक रही थी और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। कैलाश पर वातावरण सदैव दिव्य रहता था। यहाँ समय जैसे धीमी गति से चलता था। देवता, ऋषि और गंधर्व वह इस स्थान को सबसे पवित्र मानते थे। उस समय भी कैलाश पर सब कुछ सामान्य था।
गहन ध्यान में बैठे थे देवों के देव भगवान शिव। उनके पास बैठी थी उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती और द्वार पर सदा की तरह पहरा दे रहे थे उनके परम भक्त नंदी। लेकिन अचानक कुछ ऐसे होने वाला था जो कैलाश की शांति को भी हिला देने वाला था। उसी समय पृथ्वी लोक पर वह गरीब ब्राह्मण मंदिर में खड़ा रो रहा था। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। वह हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने खड़ा था और कह रहा था, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और पीड़ा थी कि वह पुकार केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं रही। वह पुकारे आकाश में उठी, बादलों को पार करती हुई हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह पुकार पहुंच गई उस स्थान तक जहां देवों के देव भगवान शिव ध्यान में लीन थे। कैलाश पर अचानक एक अदृश्य कंपन हुआ। गहन ध्यान में बैठे भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। महादेव ने उस पुकार को सुन लिया था। वह केवल शब्द नहीं थे, वह एक सच्चे भक्त का दर्द था। शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने देखा कि उनका एक सच्चा भक्त अन्याय का सामना कर रहा है। वह एक गरीब ब्राह्मण मंदिर में खड़ा रो रहा था। उसकी आवाज में निराशा भी थी और विश्वास भी। यह दृश्य देखकर भगवान शिव के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। जब भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्याचार देखते हैं तो उनका क्रोध भी उतना ही प्रचंड हो जाता है। महादेव धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी जटाएं हवा में हल्की हल्की लहराने लगी। उनकी आंखों में एक तेज चमक उठी। कैलाश का वातावरण अचानक बदलने लगा। ठंडी हवा तेज हो गई। आसमान में बादल घिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं महादेव के क्रोध को महसूस कर रही हो। कैलाश के चारों ओर रहने वाले ऋषि और देवता भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि कुछ असाधारण होने वाला है। कैलाश के द्वार पर खड़े नंदी ने भी यह परिवर्तन महसूस किया। नंदी वर्षों से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। वे उनके हर भाव को समझते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान शिव ध्यान से उठ खड़े हुए हैं और उनके चेहरे पर क्रोध की झलक है, नंदी समझ गए कि कोई बड़ा कारण अवश्य होगा। उन्होंने शांत भाव से शिव जी की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता की हल्की सी झलक थी। कैलाश पर्वत पर अचानक हलचल बढ़ने लगी। देवताओं को महसूस हुआ कि भगवान शिव किसी निर्णय के करीब हैं। कुछ गंधर्वों का संगीत अचानक रुक गया। ऋषि अपने आश्रमों से बाहर आकर आकाश की ओर देखने लगे, क्योंकि जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो उसका प्रभाव केवल कैलाश तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जाता है। भगवान शिव धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया। उनकी आंखों में प्रचंड अग्नि थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मेरा भक्त संकट में है। यह सब सुनते ही कैलाश पर मौजूद सभी देवता समझ गए कि महादेव पृथ्वी पर जाने वाले हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय शिव का मन अत्यंत क्रोधित था। अगर वो उसी क्रोध में पृथ्वी पर उतरते तो उनका तांडव केवल अन्याय करने वालों को ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को हिला सकता था। यह देखकर माता पार्वती भी गंभीर हो गई। उन्होंने देखा कि शिव का क्रोध बहुत प्रबल है। पार्वती जी जानती थी
कि शिव अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब वह क्रोधित होते हैं तो उनका प्रकोप भी बहुत भयानक हो सकता है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वामी क्या हुआ? शिव ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, पृथ्वी पर मेरा एक सच्चा भक्त अन्याय सह रहा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर नंदी के हृदय में भी चिंता बढ़ गई। नंदी जानते थे कि शिव का अपने भक्तों के प्रति प्रेम असीम है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि इस समय शिव का क्रोध बहुत प्रबल है। अगर महादेव उसी अवस्था में पृथ्वी पर गए तो परिणाम भयानक हो सकता है। नंदी कुछ क्षण तक मौन खड़े रहे। उनके मन में एक कठिन निर्णय चल रहा था। क्या उन्हें भगवान शिव को रोकने का साहस करना चाहिए या चुप रहना चाहिए? यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी साधारण भक्त भगवान को रोकने का साहस नहीं करता। लेकिन नंदी केवल साधारण भक्त नहीं थे, वे शिव के सबसे प्रिय सेवक थे और उनका कर्तव्य केवल शिव की सेवा ही नहीं बल्कि संसार का संतुलन बनाए रखने भी था। भगवान शिव अब कैलाश से आगे बढ़ने वाले थे। उनके कदम पृथ्वी की दिशा में उठने ही वाले थे। कैलाश पर सभी देवता मौन हो गए, सबकी नजरें शिव पर थी और उसी क्षण नंदी ने एक निर्णय लिया, वह निर्णय जो इतिहास बन जाएगा। जब एक भक्त को अपने ही भगवान के सामने खड़ा होना पड़ेगा। देवताओं को आभास हो चुका था कि देवों के देव भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। लेकिन एक समस्या थी। उस समय शिव का मन अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उनकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी और उनके हाथ में उठे त्रिशूल की शक्ति से पूरा कैलाश कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनके पास खड़ी थी उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती, जो इस स्थिति को गंभीरता से देख रही थी, और द्वार पर खड़े थे उनके सबसे प्रिय भक्त नंदी। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब एक कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। महादेव का आगे बढ़ने लगे। उनके कदमों की ध्वनि भी मानो गूंज रही थी। हर कदम के साथ कैलाश की धरती हल्का हल्का कांप रही थी। देवता मौन खड़े थे। कोई भी महादेव के सामने कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब शिव अपने भक्त के लिए क्रोधित होते हैं तो उनका निर्णय अटल होता है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा भक्त संकट में है, अन्याय सह रहा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि पूरा कैलाश मौन हो गया। यह देखकर नंदी के मन में गहरा संघर्ष शुरू हो गया। नंदी जानते थे कि भगवान शिव अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि इस समय महादेव क्रोध में हैं। अगर वे इसी क्रोध में पृथ्वी पर गए तो उनका प्रकोप केवल अन्याय करने वालों तक सीमित नहीं रहेगा, उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ सकता है। नंदी कुछ क्षण तक मौन खड़े रहे। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था मौन रहने का, दूसरा रास्ता था भगवान शिव के सामने खड़े होने का। लेकिन भगवान को रोकना यह कार्य कोई साधारण भक्त नहीं कर सकता। फिर भी नंदी जानते थे, अगर उन्होंने आज साहस नहीं किया तो संसार को बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे ही भगवान शिव कैलाश के द्वार की ओर बढ़े, नंदी धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने विनम्रता से अपना सिर झुकाया, लेकिन इस बार वे केवल प्रणाम करने के लिए नहीं खड़े थे, वे महादेव के मार्ग में खड़े हो गए। कैलाश पर उपस्थित सभी देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह एक ऐसा दृश्य था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक भक्त अपने ही भगवान के सामने खड़ा था। भगवान शिव ने
नंदी को अपने सामने खड़ा देखा। उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, नंदी, क्या तुम मुझे रोक रहे हो? कैलाश पर सन्नाटा छा गया। कोई भी सांस लेने की आवाज तक सुन सकता था। नंदी ने धीरे से सिर झुका दिया। उनकी आवाज विनम्र थी, लेकिन उसमें साहस भी था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपको रोकने का साहस कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं आपसे विनती अवश्य कर सकता हूँ। भगवान शिव ने गंभीर दृष्टि से नंदी की ओर देखा। नंदी ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपका भक्त संकट में है और मैं यह भी जानता हूँ कि आप उसे बचाने अवश्य जाएंगे, लेकिन इस समय आपका मन क्रोध से भरा हुआ है। अगर आप इसी अवस्था में पृथ्वी पर गए तो आपका प्रकोप केवल अन्याय करने वालों को ही नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। कैलाश पर फिर से गहरा मौन छा गया। नंदी की बात सुनकर माता पार्वती भी आगे बढ़ी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वामी, नंदी की बात में सत्य है। आप संसार के संहारक हैं और पालनकर्ता भी है। यदि आप क्रोध में निर्णय लेंगे तो संतुलन बिगड़ सकता है। यह सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन हो गए। उनकी आंखों में अभी भी क्रोध की ज्वाला थी, लेकिन नंदी की भक्ति और पार्वती की बुद्धिमत्ता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कैलाश पर पूर्ण शांति छा गई। सभी देवता प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या महादेव नंदी की बात सुनेंगे या क्रोध में आगे बढ़ जाएंगे? महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने गहरी सांस ली। कुछ क्षण के लिए पूरा कैलाश जैसे स्थिर हो गया। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। अब उनकी दृष्टि पहले से शांत थी। उन्होंने नंदी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति सच में अद्भुत है। महादेव ने कहा, आज तुमने मुझे याद दिलाया कि सच्ची भक्ति केवल क्रोध में नहीं होती, बल्कि धैर्य और करुणा में भी होती है। यह सुनकर नंदी ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कैलाश पर्वत पर उस समय गहरी शांति छाई हुई थी। कुछ ही क्षण पहले तक वहाँ तनाव और चिंता का वातावरण था, क्योंकि देवों के देव भगवान शिव क्रोध में पृथ्वी की ओर जाने वाले थे। लेकिन उनके परम भक्त नंदी का विनम्र प्रार्थना और माता पार्वती की बुद्धिमत्ता ने उस क्रोध को शांत कर दिया। अब महादेव शांत थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उनके भक्त की पुकार अनसुनी रह जाएगी। कैलाश की दिव्य भूमि पर खड़े सभी देवता जानते थे, जब शिव शांत होकर निर्णय लेते हैं तब उनकी लीला और भी अद्भुत हो जाती है। उसी समय पृथ्वी लोक पर वह गरीब ब्राह्मण अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा दिखाई दे रहा था और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन ब्राह्मण की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन चिंता से भरा हुआ था। दिन में जिन लोगों ने उसकी जमीन छीनने की धमकी दी थी, उसकी बातें बार बार उसके मन में गूंज रही थी। उसने मिट्टी के छोटे दीपक के सामने बैठकर हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भावनाओं में भरी हुई थी। हे भगवान शिव, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर धीरे धीरे मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे पूरी रात बीतने लगी, लेकिन उसी समय एक अद्भुत घटना घटने वाली थी। कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने ध्यान लगाया। उनकी चेतना ब्रह्मांड में फैल गई। उन्होंने अपने भक्त के दर्द को महसूस किया। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा भक्त अकेला नहीं है। यह कहते ही एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। कोई भी उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी शक्ति
पूरे ब्रह्मांड में महसूस की जा सकती थी। उधर गांव में वे लोग जिन्होंने ब्राह्मण की जमीन हड़पने की योजना बनाई थी, अपने घरों में बैठे बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, कल सुबह हम उस ब्राह्मण को मजबूर कर देंगे कि वह जमीन छोड़ दे। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, अगर वह नहीं मानेगा तो उसे गांव से निकाल देंगे। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। उस रात उन लोगों के साथ एक अजीब घटना हुई। जब वे सो गए तो अचानक उन्हें एक ही जैसा स्वप्न दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि चारों ओर घना अंधकार है। अचानक आकाश में बिजली चमकी और उस बिजली की चमक में एक दिव्य आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी और की नहीं बल्कि देवों के देव भगवान शिव जी की थी। उनकी आंखों में प्रचंड तेज था, उनके हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो मेरे भक्त को कष्ट देगा उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह सुनते ही वे लोग भय से कांप उठे। अचानक वे सब नींद से जाग गए। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे। एक आदमी घबराकर बोला, मुझे अभी एक भयानक सपना आया। दूसरा आदमी चौंक कर बोला, क्या तुमने भी भगवान शिव को देखा? अब सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि उन्हें एक ही सपना आया था। उनके चेहरे का घमंड धीरे धीरे डर में बदलने लगा। अगली सुबह गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने ब्राह्मण को धमकाया था, उनके घरों में छोटी छोटी परेशानियां शुरू हो गई। किसी के खेत में अचानक बीमारी फैल गई, किसी के पशु अचानक बीमार हो गए, किसी के घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे डरने लगे। वे आपस में बात करने लगे, शायद हमने उस ब्राह्मण के साथ गलत किया है। लेकिन उसी समय वह गरीब ब्राह्मण अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके चेहरे पर आश्चर्यजनक शांति थी। उसे अभी तक इन घटनाओं का पता नहीं था। वह केवल अपने भगवान का नाम जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय। उसका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं भगवान शिव उसकी रक्षा कर रहे हैं। गांव के लोग अब डरने लगे थे। उन्हें समझ में आने लगा था कि उन्होंने किसी सच्चे भक्त को कष्ट दिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि महादेव की लीला केवल डर पैदा करने तक सीमित नहीं होती। पृथ्वी लोक पर एक अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आने लगी है। लेकिन कैलाश की दिव्य भूमि, कैलाश पर्वत पर बैठे देवों के देव भगवान शिव सब कुछ शांत भाव से देख रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, अब वहाँ केवल करुणा और न्याय की भावना थी। उनके पास खड़े थे उनके परम भक्त नंदी और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती। नंदी ने पृथ्वी की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रभु, लगता है आपका न्याय की लीला शुरू हो चुकी है। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, न्याय केवल दंड से नहीं होता नंदी, सच्चा न्याय तब होता है जब मनुष्य अपने कर्मों को समझे। गांव में जिन लोगों ने उस गरीब ब्राह्मण को धमकाया था, उनके मन में अब भय गहराने लगा था। पिछली रात के स्वप्न ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उनमें से एक आदमी सुबह सुबह अपने मित्र के घर गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कल रात मुझे बहुत अजीब सपना आया। दूसरे आदमी ने तुरंत कहा, मुझे भी, मैंने भगवान शिव को देखा। दोनों कुछ क्षण तक एक दूसरे को देखते रहे। अब उन्हें समझ में आने लगा कि यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैलने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे, शायद हमने उस ब्राह्मण के साथ बहुत गलत किया है। कुछ बुजुर्ग लोग बोले, वह आदमी बहुत सच्चा भक्त है, उसकी भक्ति का अपमान करना ठीक नहीं था। गांव का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले लोग उस ब्राह्मण का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके बारे में गंभीरता से सोचने लगे।
लेकिन इन सब घटनाओं से अनजान वह गरीब ब्राह्मण अपनी रोज की दिनचर्या में लगा हुआ था। सुबह होने से पहले वह हमेशा की तरह नदी पर गया। उसने स्नान किया, फिर वह मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसकी आवाज पहले से भी अधिक शांत थी। ओम नमः शिवाय। मंदिर में दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सारी चिंता भगवान शिव के चरणों में छोड़ दी थी। उधर जिन लोगों ने उसे धमकाया था, उनके मन में अब अपराध बोध बढ़ने लगा था। एक आदमी बोला, हमने शायद बहुत बड़ा पाप कर दिया है। दूसरा बोला, अगर सच में भगवान शिव उस ब्राह्मण की रक्षा कर रहे हैं तो हमें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उनमें से कुछ लोग अभी भी अहंकार में थे। उन्होंने कहा, यह सब केवल संयोग है, भगवान हमारे सपनों में क्यों आएंगे? लेकिन उनके मन के भीतर डर अब भी मौजूद था। उसी रात फिर एक अजीब घटना हुई। गांव में अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल घिराए, बिजली चमकने लगी। जिन लोगों ने ब्राह्मण को धमकाया था, उनके घरों के सामने अचानक शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई देने लगी। वे लोग घबरा गए। उनके मन में डर और बढ़ गया। उन्हें याद आया कि पिछली रात सपने में भगवान शिव ने उन्हें चेतावनी दी थी। अब उनका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। एक आदमी बोला, हमने सच में बहुत बड़ा अन्याय किया है। दूसरा आदमी बोला, हमें उस ब्राह्मण से माफी मांगनी चाहिए। अब उनके चेहरे पर डर नहीं, पछतावा था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वे सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया कि वे ब्राह्मण के पास जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे। उनके मन में डर भी था और शर्म भी, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि सच्चे भक्त को कष्ट देना बहुत बड़ा पाप होता है। वे सभी लोग धीरे धीरे उस ब्राह्मण की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम भारी थे, उनका सिर झुका हुआ था। जब वे झोपड़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण बाहर बैठा भगवान का नाम जाप कर रहा है। उसकी आवाज शांत थी, ओम नमः शिवाय। उन्हें देखकर ब्राह्मण खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वे लोग अचानक उसके पास क्यों आए हैं। उन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने धीरे से कहा, पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए। ब्राह्मण चौंक गया। उसने पूछा, माफ किस बात के लिए? आदमी बोला, हमने आपकी जमीन छीनने की कोशिश की, लेकिन हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हम आपकी जमीन वापस करने आए हैं। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा। उसके होठों पर केवल एक ही शब्द था, भगवान शिव का। उसी समय कैलाश पर भगवान शिव शांत भाव से यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नंदी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपका न्याय सच में अद्भुत है। मावदे ने कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती नंदी। पृथ्वी लोक पर उस समय का दृश्य असाधारण था। जिस गांव में कुछ दिनों पहले तक घमंड, लालच और अन्याय का वातावरण था, वहीं अब पश्चाताप और विनम्रता दिखाई दे रही थी। वह गरीब ब्राह्मण अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था और उसके सामने वही लोग खड़े थे जिन्होंने कुछ दिन पहले उसकी जमीन छीनने की कोशिश की थी। उनका सिर झुका हुआ था। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। और दूर हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित पवित्र कैलाश पर्वत से यह सब देख रहे थे देवों के देव भगवान शिव। उनके साथ खड़ी थी माता पार्वती और उनके परम भक्त नंदी। उन लोगों में से एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाजें कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, हमने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हमारे मन में लालच था और उसी लालच ने हमने आपको धमकाया, लेकिन अब हमें अपनी गलती समझ में आ गई है। उसने जमीन की ओर देखते हुए कहा, हम आपकी जमीन वापस करने आए हैं। बाकी लोग भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गांव में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। वह गरीब ब्राह्मण कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं था, बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता थी। उसने धीरे से कहा, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। फिर उसने आकाश की ओर देखा और कहा,
यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, भगवान शिव का। उस घटना के बाद पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जो लोग पहले उस ब्राह्मण का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसका सम्मान करने लगे। गांव के बुजुर्ग लोग कहने लगे, सच्ची भक्ति में सच में बहुत शक्ति होती है। कई लोग मंदिर आने लगे, वे भी भगवान शिव की पूजा करने लगे। गांव में पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि किसी सच्चे भक्त को कष्ट देना बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन उस ब्राह्मण के जीवन में कोई घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह ही सरल जीवन जीता रहा। हर सुबह वह नंदी पर जाता, स्नान करता, फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसकी आवाज में वही भक्ति थी, ओम नमः शिवाय। उसे अब भी यह विश्वास था कि उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह सब भगवान शिव की कृपा से हो रहा है। उस रात जब ब्राह्मण अपनी झोपड़ी में सो रहा था, तब एक अद्भुत घटना हुई। उसे स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच एक शांत और तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप किसी और का नहीं बल्कि भगवान शिव का था। ब्राह्मण तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने करुणा से भरी आवाज में कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। अचानक वह प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। ब्राह्मण की नींद खुल गई। वह कुछ क्षण तक शांत बैठा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये उसके प्रभु का आशीर्वाद था। उस रात के बाद से उस गरीब ब्राह्मण का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों के हृदय में आया। जिस गांव में कभी लालच, घमंड और अन्याय का वातावरण था, वही गांव अब भक्ति और विनम्रता का उदाहरण बनता जा रहा था।